जय श्री महाकाल हरिहर। पावर इनसाइड द वर्ड्स। शब्दों के भीतर ही ताकत होती है। कॉन्शियस पावर इज इन द डिवाइन वर्ड्स ओनली। दिव्य पवित्र शब्दों के भीतर ही चेतना जागृत की ताकत है और ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं, ये सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, यही चाहिए हर मानव जाति को, इसलिए जन्म हो रहा है पूरी मानव जाति में। मानव जाति को जब तक शुद्ध, पवित्र, शुभ और सशक्त और सटीक और स्पष्ट शब्द परिभाषा नहीं प्राप्त होगी, तब तक मानव जाति में वो सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर मानव जाति के लिए। कॉन्शियस पावर को ही ग्रहण करना है और वो प्राप्त होगा जहां सेंस होगा। सेंस वहीं पे हो सकता है जहां पवित्र विचार है, जहां शुद्ध विचार है, जहां एक तत्व विचार है, समतत्व विचार है, एक सूत्र विचार है। तो बात यह कह जा रही है कि पवित्र शब्दों में ही आपको सेंस मिलने वाला है। यदि आदमी फालतू की बात किए जा रहा है, बकवास जिसमें कोई सेंस नहीं है, आदमी 2-2 घंटा 3-3 घंटा बात करता है, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है सिवाय दिमाग खराब करके। याद रखो, यदि मानो यदि उटपटांग बातें ग्रहण कर रहा है तो उसका सिर्फ दिमाग खराब ही होने वाला है, इतना तय समझ लेना। पहले ये मानो को बुद्धि जागृत हो जाए कि कौन से शब्दों को ग्रहण करा जाता है, कौन से विचारों को ग्रहण करा जाता है, तब मानव में चेतना जागृति के कार्यक्रम होगा। तो पवित्र विचारों को ग्रहण करा जाता है तब मन में बल बढ़ता है, तब आत्मा में बल बढ़ता है। ठीक है, और यदि मानो आज दूषित विचार सुन रहा है, दूषित धारणाएं ग्रहण कर रहा है, तो ताकत नहीं, उसमें ताकत है ही नहीं। ठीक है ना, सत्य विचारों में ही ताकत है, सत्य शब्दों में ही ताकत है। तो जहां सत्य शब्द है वहीं पे सेंस है, और जहां सेंस होता है वहीं पे मीनिंग होता है। ठीक है, जहां अकल होगी वहीं पे अर्थ प्राप्त होगा। ठीक है, और जहां अर्थ प्राप्त होगा वहीं पे बोध होगा, अर्थात जहां मीनिंग होगी वहीं फीलिंग हो सकती है आपको। आप किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहे, क्यों नहीं जुड़ पा रहे? कोई मानो किसी से क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि संपूर्ण नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा संपूर्ण? क्योंकि अभी एक तो दृष्टि नहीं है, ठीक है, देखने की ताकत नहीं है, स्वीकृति की ताकत नहीं है, तो कहां से होगा? तो इसलिए पहले अपने आप को क्षमता बढ़ानी पड़ती है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, दृष्टि की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, देखने की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, सुनने की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो शुद्धता पूर्वक सुनना होगा, शुद्धता पूर्वक देखना होगा और शुद्धता पूर्वक बोलना होगा।
और शुद्धता पूर्वक समझना होगा। यदि शुद्धता पूर्वक सुनोगे तो ही समझ पाओगे इस बात को, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो बात ये कही जा रही है, जहां फीलिंग होगी वहीं पे आदमी डील करता है आगे, और जहां डीलिंग होगी वहीं हीलिंग होगी। परमानेंट परमानेंट। ठीक है, आज तो आदमी कहीं पे भी डील कर रहा है तो उसको लगा मैं विकास हो रहा हूं, नहीं नहीं, वो विकास नहीं हो रहा है, वो विनाश हो रहा है। क्योंकि मानव गलत जगह डील कर रहा है और वो सील हो जा रहा है। ठीक है, हील तो नहीं हो रहा बल्कि सील हो जा रहा है, पैक हो जा रहा है, बल्कि बन जा रहा है, बंधन हो रहा है ना। तो मानव को हील होना है अपने आप को, और वो कहां से होगा? वो सिर्फ होगा जागृत ताकत को ग्रहण करके, चेतना का विकास करके। ठीक है, और आज पूरी मानव जाति कहां जा रही है? अनकॉन्शियस पावर इज इन द सेक्युलर वर्ड्स। सेक्युलर का अर्थ है जहां धर्म से रिलेटेड संबंध की बातें ना करी जा रही हो, धार्मिक बातें नहीं है, रिलीजियस बात नहीं है। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी चीज बता दी गई है। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ जाए कि सेक्युलर वर्ड से वहां पूरी मानव जाति में अनकॉन्शियस ताकत आती है, भ्रमित ताकतों को ग्रहण करता मानो, जहां सब कुछ नॉनसेंस है। जहां नॉनसेंस है वहां सबसे ज्यादा है यूजलेस। उन बातों को कोई मतलब ही नहीं, आपका कोई मनोबल नहीं बढ़ने वाला, अंदर में आदमी खोखला हो रहा है। जितना सेकुलरिज्म आज बढ़ता चला जा रहा है भौतिक दौर में और बौद्धिक दौर में, वहां क्या हो रहा है? अंदर में तो कुछ नहीं, यूजलेस है, नथिंग है ना। पृथ्वी को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है पूरा। सेकुलरिज्म क्या है? पृथ्वी को नष्ट कर देना है ना, जल्दी से विकास करके अपना बस काम करके निकल जाओ। तो क्या होगा? वो सब यूजलेस है। इसलिए मानव यदि स्वार्थ मार्ग में है तो सब यूजलेस चल रहा है, और जिस कारण से वहां जहां यूजलेस है वहां हमेशा डाउट रहने वाला है। तो जो भी आदमी काम कर रहा है सेकुलरिज्म में, जो भी काम कर रहा है भ्रमित अवस्थाओं में या भ्रमित मार्ग में, स्वार्थ मार्ग में, वहां उसको शंका होने वाली है, वो सस्पेक्ट रहेगा ही, आप कितना भी कर लो। क्योंकि मानव का वातावरण प्राकृतिक, पारिवारिक और जो सामाजिक बन रहा है वो पूरा दूषित है, दूषित शब्दों से ग्रहण है। यदि मानव के अंदर दूषित शब्द है तो उसको ताकत कौन से मिलने वाली है? भ्रमित ताकतें हैं, है ना, उजाड़ने वाली है ताकतें, है ना, बम फोड़ने वाली है। सब अंदर बम ही फूट रहा है और बाहर भी फोड़ रहा है आदमी, है ना, खुद भी फूट रहा है, दूसरों को फोड़ रहा है ना। वहां तोड़ना ही सीखा है, वहां काटना ही सीखा है। ठीक है, वहां जुड़ना नहीं होता, वहां काटना ही होता है, वो कटना ही होता है। तो आदमी बोलते कट लो, अपने 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 रास्ते देखो, कट लो। तो ये बात कही जा रही है, वहां पे क्या है? डाउट ही होगा। जहां डाउट होगा वहां आदमी कट लेते हैं, क्या करोगे? वो विश्वास ही नहीं हो रहा ना, न स्वयं पे विश्वास है न दूसरे पे विश्वास है, तो वहां शंका रहेगी। ठीक है, और जहां शंका है, जहां डाउट है, जहां सस्पेक्ट है, वहां रिजेक्शन रहेगी, वहां रिजेक्शन ही होगा। आदमी छोड़ेगा ही छोड़ेगा उसको, कितना भी करो, वहां नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमको क्लैरिटी में बात आ जाए,
और जहाँ रिजेक्शन है वहाँ हार्मिंग है ही, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी रिजेक्शन होता है वो इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि उसको वहाँ से हार्म ही हो रहा है, ठीक है ना, और हार्म ही पहुँचाएगा, इसलिए रिजेक्ट कर देता है। वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है कि हर मानव जाति को, प्रजाति को हार्मिंग तो नहीं चाहिए, ये बात तो निश्चित है। वो करना चाह रहा दूसरे का हार्मिंग, वो बात अलग है, पर स्वयं को नहीं चाहिए हार्म, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भी हार्म पहुंचाना चाहते हो, दूसरों को भी हार्म पहुंचा देंगे। खुद तो निपटेंगे, दूसरों को भी निपटाएंगे। खुद तो फूटेंगे, दूसरों को भी फोड़ेंगे। उसमें क्या होगा? उसमें पूरी मानव जाति का वहाँ पूरा विनाश है। वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ना। वहाँ ज्वेलसी का कार्यक्रम है, आदमी जलनशील हुआ है क्योंकि शिक्षा गलत हुई है। आज तक पूरी मानव जाति में जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो सब पूरा भ्रमित शिक्षा है। क्या मानव उसमें पढ़ रहा है, हैं? सिर्फ जेलसी सीख रहा है। वहाँ सिर्फ जलन पैदा होती है। 12वीं तक 12th तक जो भी पढ़ के आता है, कॉलेज में भी जो भी पढ़ के आता है, या फिर जो भी पीजी करता है, ग्रेजुएशन यूजी करता है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, सिर्फ जलन के सिवा और कुछ पैदा नहीं होती है। वहाँ सिर्फ घृणा ही पैदा होती है, ठीक है ना। जो भी जितने लोग भी प्रतियोगी हैं उन लोग में सब में सबसे ज़्यादा जलन होती है कि मैं ही फर्स्ट आऊँ, मैं ही जीतूँ, मेरा ही नंबर लग जाए। तो क्या होगा? वह एक दूसरे के विरोधी है। अब हमने बता तो दिया था विरोधी का आपको, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि हर मानव जाति को सिर्फ कल्याण जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ दिव्य पवित्र शब्दों द्वारा ही करा जा सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। उन शब्दों के भीतर ही ताकत है। उन पवित्र, शुद्ध और शुभ विचारों में और उनके व्यवहारों में, उनकी भक्ति में, उनकी निष्ठा में, उसी में ताकत है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, ठीक है जी। तो इसलिए अब कॉन्शियस पावर की तरफ आइए। अब डिवाइन वर्ड्स की तरफ आइए। दिव्य और पवित्र शब्दों के को सुनिए, सेवन करिए, ग्रहण करिए और इसका मनन करिए और अपने आचरण में लाइए। और यही, इसी को समझना है और इसी को समझाना है। यही आज तक सभी महापुरुष करते आए हैं और यही करना है। इसके सिवा और कोई काम नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। समझना ही, अस्तित्व को समझना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है और अस्तित्व को समझाना ही ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। समझ में आ गई बात? और समझना होता है सिर्फ वर्तमान में होके, ठीक है, और समझाना भी होता है तो वर्तमान में होके, और जीना भी होता है तो वर्तमान में होके, और वर्तमान में होना ही ध्यान में होना है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।